हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को शाम वाले रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। जितने भी हमारे विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले उनके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास का सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि आप सभी को सुबह शाम यह कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। जो कि जिस प्रकार से वर्तमान समय में भी आपका एग्जामिनर आपका पेपर उठा रहा है, जिस पैटर्न से उठा रहा है, जो लेटेस्ट प्रश्न है वही प्रश्न यानी सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि इन लेटेस्ट प्रश्न को आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन किस प्रकार कर पाओ, जो कि आप सभी का कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल तक पहुंचाएगा। अगर आप लोग प्रतिदिन कंटिन्यू अगर कोई काम करते हो तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो जाएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा किसी भी एग्जाम में बैठोगे फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी से समझना। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखो, सभी विद्यार्थी पहले खुद से प्रश्न को सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, राइट आंसर आ जाए हमारे साथ कमेंट में करते चलना। तो देखो कहा रहा है यहाँ पे संबंधित शब्द को चुनिए, यानी आप सभी को और हमें सोचना है कि खिड़की का संबंध फलक से किस प्रकार है, किताब का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो, अगर हम जब बस बात करते हैं खिड़की की और सोचते हैं कि खिड़की और फलक में क्या है, तो देखो खिड़की में फलक होता है, 2 फलक वाले खिड़की हो, 3 फलक वाले हो, 4 फलक वाले हो, लेकिन खिड़की में क्या होता है, फलक होता है, जिसे हम गांव घर में क्या बोलते हैं, पल्ला। वही होता है कि खिड़की में क्या होता है, फलक होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें किताब में, तो किताब में क्या होता है, आवरण नहीं, उपन्यास नहीं, शीशा नहीं, यानी क्या होगा, तो पृष्ठ होगा। यानी खिड़की का संबंध जिस प्रकार से फलक से होगा, किताब का संबंध उसी से किससे होगा, तो पृष्ठ से होगा। और अंत में आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग पूर्ण मतलब कितना प्रश्न बिल्कुल सही किए हो, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न पे चलना। देखो अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे एग्जामिनर आप सभी से पूछ रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर। देखो यहाँ पे व्हाट है, अब यहाँ पे आप सभी को बताना है और सोचना समझना है कि यहाँ पे क्या होगा और क्या भराएगा, समझ रहे हो। तो देखो, जब भी मिसिंग नंबर वाले प्रश्न आप सभी का एग्जाम में आ जाए ना, तो आप लोग इस प्रकार से चलना या फिर इस प्रकार से चलना। यानी आप लोग सोचना इसमें यहाँ पे व्हाट है, यानी अगर इस प्रकार से आप लोग चलते हो तो आप लोग सोचोगे कि हमें 21, 27 और 29 में कैलकुलेशन करना है। अगर आप लोग इस प्रश्न में इस प्रकार से चलते हो तो आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे 29 और 113 में हमें इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें बीच वाला प्राप्त हो। उसी प्रकार इसमें इन दोनों में कैलकुलेशन करें ताकि हमें बीच वाले प्रश्न को, बीच वाले मतलब हमें पता हो, यानी मिसिंग नंबर प्राप्त हो। तो देखो यहाँ पे समझना किस प्रकार से, अगर हम इस प्रश्न में 29 और 113 को आपस में कैलकुलेशन करते हैं तो हमें लाना है 142। किस प्रकार से करें, तो देखना समझना। अगर हम इस 29 और प्लस 113 करते हैं तो 29 प्लस 113 करेंगे तो 9 और 3 कितना होगा, 12, बाकी 1, 2 और 1 3, 1 4 और 1 कम 1, यानी जब 29 और प्लस 113 हम करते हैं, यानी कि जब 29 प्लस 113 करते हैं तो हमें 142 प्राप्त होता है। यानी कि जब इन दोनों को पहला और तीसरा को जोड़ें तो हमें बीच वाला आ गया, समझ रहे हो। जो हम इसमें अब मेथड अप्लाई किए ना, वही हमें इसमें मेथड अप्लाई करना है और यहाँ पे 96 लाना है। तो देखो पहला और तीसरा को फिर इसमें भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ो 27 और प्लस 69, 27 प्लस 69 को जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 6 और 2 कितना होता है, 8 और 1 बकाया 9। देखो 96, यहाँ पे 96 आ गया, तो जी सर आ गया। यानी इसमें भी क्या हो रहा है ना, पहला और तीसरा को जोड़ते हैं तो बीच वाला आ जाता है। तो इसमें हम लाने के लिए पहला और तीसरा को आपस में जोड़ेंगे तो 21 और 57 को जोड़ो। देखो 7 1 8 और 7 और 1 कितना होगा, 8 और 5 और 2 7, यानी 78। यहाँ पे कितना आ गया, 78। यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे 78 भराएगा, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा,
तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे क्या भरोगे 78। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो अगला प्रश्न पर हम सब चलें। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है, समझना। यह प्रश्न है ना, कर रहा है नो एट द रेट 7 बराबर 4, 6 एट द रेट 1 बराबर 10। इसी प्रकार इसना बराबर 6, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे वाट की जगह लाना है। तो देखो सोचो समझो कि आखिर यहाँ पे 9 एट द रेट 7 बराबर 4 जो लाया है ना, वह किस प्रकार से कैलकुलेशन किया, यानी एट द रेट की जगह कौन सा मान रखा है और 7 और 9 और 7 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि हमें 4 लाया है। तो मेथड पता करना है। तो देखो समझना क्या है, 9 है एट द रेट है 7 है इक्वल टू 4, समझो। अब देखना इसमें क्या किया है, समझो। अगर हम 9 से 7 और 9 और 7 में कैलकुलेशन करते हैं तो देखो 9 और 7 में अगर हम माइनस करते हैं, यानी कि 9 एट द रेट 7 बराबर 4 है। अगर 9 में हम 7 को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 2, लेकिन हमें चाहिए 4। तो 2 में 2 से अगर गुना करते हैं तो हमें कितना आ गया 4 आ गया। यानी हम इसमें क्या किए ना, हम इसमें किए कि दोनों को घटाएं और घटाने के बाद जितना आया ऊपर से हम 2 गुना कर दिए, देखो 4 आ गया। अब इसी प्रकार हम किस में करेंगे, इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 6 है एट द रेट है 1 है और बराबर इक्वल टू 10 है। अब देखो 6 में 1 घटाओ तो 5 आएगा और 5 में ऊपर से 2 गुना करो तो 5 दूना 10, देखो 10 आ गया। यानी कि इसमें भी वही मेथड लागू हो रहा है, यानी ये दोनों को घटाएं और 2 से गुना किए, यहाँ पे 10 आ गया। अब इसमें चेक करो कितना है 7 एट द रेट 4 इक्वल टू 6। अब देखो 7 और 4 में क्या करो 7 और 4 में घटाओ, तो 7 और 4 को घटाएंगे तो 7 में 4 जाएगा, कितना आएगा 3, और 3 में फिर 2 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6, देखो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 6 है। यानी हमें पता चला ना कि दोनों अंकों को आपस में हम घटा दिए और ऊपर से 2 गुना किए, हमें राइट आंसर आ रहा है यह तीनों में। तो यही मेथड हम इसमें अब लागू करके राइट आंसर का पता करेंगे। तो देखो कितना है 8 है एट द रेट है 2 है यहाँ पे वाट है। अब देखो 8 और 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 2 बराबर 6, 8 माइनस 2 करेंगे 6 आएगा, और इस 6 में फिर ऊपर से हम 2 गुना करेंगे तो 6 गुना 2 12, और देखो यहाँ पे 12 है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल राइट है। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखना अगला प्रश्न समझना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर रहा है ना यह 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आप सभी को इन चारों में बताना होगा यहाँ पे कि इन तीनों को एक साथ कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड को एक साथ कौन सा फिगर दर्शा रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए समझना, सोचना कंप्यूटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। अगर हम बात करें कंप्यूटर के लिए एक बड़ा गोला बना दिए, तो देखो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है मॉनिटर होता है, और कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है कीबोर्ड होता है। देखो कंप्यूटर जब रहेगा तो उसके अंदर मॉनिटर भी होगा कीबोर्ड भी होगा, लेकिन कीबोर्ड और मॉनिटर में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन इसी कारण ये दोनों अलग अलग होगा। लेकिन किसके अंदर होगा, यह होगा कंप्यूटर के अंदर। तो कौन सा ऐसा आकृति बन रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो देखो लाइक वाले बटन है ना, सभी विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक वाले बटन दबा दो कि सर जी मैं समझ गया हूँ, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो समझना अगला प्रश्न क्या है, कर रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ घटाव है तथा घटाव का अर्थ गुना है, तो इसका राइट आंसर कैलकुलेशन करके हमें कितना लाना है, यहाँ पे 2 लाना है। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है। 1 मिनट, यहाँ पे 2 नहीं होगा
क्योंकि यहाँ पे हमें वाट चाहिए, यहाँ पे हमें इसका मान चाहिए, यहाँ पे 2 इधर है। तो देखो यहाँ पे हमें वाट चाहिए। अब देखो हमें क्या करना है, सभी के जगह जो जो मान कर रहा है ना वहाँ वहाँ मान रखना है और इन चारों ऑप्शन में राइट ऑप्शन का चयन करना है। तो देखो यहाँ पे कितना है, 54 है, यहाँ देखो जोड़ है। अब देखो जोड़ का अर्थ क्या कर रहा है, भाग, यानी यहाँ पे भाग दो, कितना से, 162 से। देखो घटाव है, यहाँ पे घटाव, घटाव का अर्थ क्या कर रहा है, घटाव का अर्थ गुना, यानी गुना होगा 18। फिर देखो गुना है, यहाँ पे देखो गुना का अर्थ जोड़ है, यानी यहाँ पे जोड़ दो। फिर देखो भाग है, भाग का अर्थ क्या है, घटाव है, यानी घटा दो 6। अब इसका आप लोग क्या करो, तो कैलकुलेशन करो। तो देखना, अगर 54 में हम 162 से भाग देते हैं तो देखो 54 बटा 162 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 18 प्लस यहाँ देखो 12 हो था, 12 और माइनस 6, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे काटा पीटी करो आप लोग। तो देखो यहाँ पे जब काटेंगे 54 से अगर हम 62 काटते हैं तो कितना होगा, 54 तिया 162, 3 आएगा। और जब 3 से 18 में काटोगे तो 3 छक्का 18, 6 आया। अब देखो 12 प्लस 6 को जोड़ोगे तो 12 प्लस 6 18 होगा और फिर इस माइनस को 6 घटाओगे तो 18 में 6 जाएगा 12 होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो क्या किए, 54 यहाँ पे प्लस था तो उसके भाग लिखे, फिर 162, फिर यहाँ पे घटाव था तो गुना लिखे, फिर 18, फिर गुना का जोड़ लिखे 12 और फिर भाग का, फिर यहाँ घटाव लिखे और फिर 6 और इसका कैलकुलेशन किए तो हमें 12 प्राप्त हुआ, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 6 नंबर का प्रश्न। समझना इस प्रश्न में क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, यानी आप सभी को बताना होगा ना इस प्रश्न में कि 7 का संबंध 149 से जिस प्रकार है उसी प्रकार 11 का संबंध आगे क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना होगा। तो देखो अगर हम सोचेंगे 7 और 149 में किस प्रकार है कि हम कैलकुलेशन करें, तो देखो अगर हम इस 7 का स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49, यानी 7 का स्क्वायर 49। इसी प्रकार जब हम इसका यहाँ पे क्या किए, वर्ग किए, तो इसी प्रकार हम 11 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर सभी विद्यार्थी को पता होगा 121, यानी यहाँ पर 121 होगा, यानी 7 का स्क्वायर 49 तो 11 का स्क्वायर 121। बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। समझना यह प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि यह जो श्रृंखला दिया है ना इसको यहाँ वाट के जगह क्या होगा समझना। तो जब भी श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग बस एक ही बात समझना और सोचना पहले कि क्या हो रहा है इस श्रृंखला में। देखो 219, 211, 204, 198, 189, यह जो श्रृंखला है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, समझना। तो जब भी श्रृंखला ऐसा आ जाए तो किस प्रकार सॉल्यूशन करना, समझना। यहाँ पे देखो 219 से 211 हुआ, यानी कि 219 से 211 हुआ, यानी यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो -8 घटा, यानी 219 में -8 घटाओ 211 आया। आगे देखना 211 से 204 हुआ, यानी -7 यहाँ हुआ। 204 से 198 हुआ, यानी -6 हुआ। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस सीरीज में क्या हो रहा है। तो पहले 8 घटा, फिर 7 घटा, फिर 6 घटा, तो इस बार कितना घटना चाहिए, 5 घटना चाहिए और अगले बार 4 घटना चाहिए। तो देखो यहाँ भाट के जगह लाना है, तो 198 में जब आप 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 193। कितना आएगा, 193। इसी प्रकार जब 193 में 4 घटाओगे तो 189 आएगा, जो कि आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो कौन सा आप लोग क्लिक करोगे, तो 193, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर, तो समझना। अगला प्रश्न देखो क्या है, 8 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो अक्षर श्रृंखला है ना यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्न में हम किस प्रकार से सोचेंगे, आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि समझना
ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, जी का 7 होता है, एल का 12 होता है, पी का 16 होता है और एस का 19 होता है। अब आप लोग इसमें सोचना कि अगर ए से जी जा रहा है यानी ए से 1 से 7 जा रहा है यानी +6 हो रहा है, जी से एल जा रहा है यानी 7 से 12 जा रहा है +5 हो रहा है, एल से पी जा रहा है 12 से 16 यानी +4 और पी से एस जा रहा है यानी 16 से 19 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +3। तो इसी प्रकार एस से आगे जाएगा तो क्या होगा +2 होना चाहिए, +2 होना चाहिए। तो देखो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है और जब 19 में 2 जोड़ोगे ने तो 19 और 2 21 होगा और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना यू का होता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यू। यहाँ पे क्या भरोगे तो ऑप्शन नंबर ए भरोगे जो कि आपका राइट आंसर होगा यू। समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर, तो चलो समझना। अगला प्रश्न देखना क्या है, 9 नंबर का प्रश्न समझना का रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। यानी जब भी आप सभी को विषम संख्या पहचान करने के लिए बोलेगा तो समझना कि इन 4 ऑप्शन रहेगा और इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा आपका वह बिल्कुल अलग होगा और बिल्कुल असमान होगा और वही ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है, राइट आंसर का पता करना है। तो देखो सोचना, यहाँ पे 66 है, 56 है, 76 है और 36 है। इसमें हमें देखने के बाद एक ही ऑप्शन कॉमन आया यानी अलग आया, जो कि देखने के बाद 36 है। यह 6 का स्क्वायर है लेकिन यह किसी का स्क्वायर नहीं है, यह भी किसी का स्क्वायर नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी से हट के ऑप्शन नंबर डी है और यही है जो विषम संख्या और इसी को हमें पहचान करना था, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न समझना कराए, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। सही क्रम बताना है, सबसे पहले सोचना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और फिर अंत में कौन होगा। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले की तो सबसे पहले देखो क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा रुई यानी 2 नंबर। रुई के बाद फिर क्या आएगा, तो रुई के बाद आएगा धागा यानी 4 नंबर। धागा के बाद क्या होगा, बुनाई होगा यानी 1 नंबर। और जब बुनाई होगा तो क्या तैयार होगा, कपड़ा, यानी फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, कपड़ा। तो अभी क्या बताएं, शुरू से स्टार्ट करना है। यहाँ यानी रुई से स्टार्ट हुआ, कपड़ा बन गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2 4 1 3। देखो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर आपका ए है जो बिल्कुल राइट है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? समझ गए? तो अगला प्रश्न पर चलें। तो देखो लाइक वाले बटन है ना जो, उसको दबा दो। सभी विद्यार्थी अभी तक प्रेस नहीं किए हो लाइक वाले बटन, जो वह लाइक कर लेना, न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 11 नंबर का प्रश्न। देखो 11 नंबर वाले प्रश्न में आप सभी से पूछ रहा है ना कि जिस प्रकार बी के पी जी का संबंध के एन आर जैसे है उसी प्रकार यहाँ क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न में आप लोग क्या करना, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे कि बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, के का 11 होता है, पी का 16 होता है और जी का 7 होता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे डी का 4 होता है, एन का 14 होता है, आर 18 होता है और जे 10 होता है। अब आप लोग देखोगे कि इसमें क्या किया है। तो देखो अगर बी से डी गया, समझना बी से डी गया यानी 2 से 4 गया, क्या हुआ, प्लस, यहाँ पे क्या हुआ तो +2 हुआ। आगे देखो के से एन गया यानी 11 से 14 गया, +3 हुआ। पी से आर गया, 16 से 18 गया, प्लस क्या हुआ, +4 हुआ। सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, +2 हुआ। 16 2 18 फिर से +2 हुआ। आगे देखो जी से जे गया यानी 7 से 10 गया यानी +3 हुआ। यानी क्या पता चला ना कि पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 2 जोड़ेंगे फिर 3 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे फिर 3 जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार देखो यहाँ से बी से डी गया +2, फिर देखो के से एन गया +3, फिर देखो पी से आर गया +2 और फिर जी से जे गया तो +3। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, पहले कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 3,
और जब 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 होगा, और 5 अल्फाबेट पोजीशन किसका होता है, ई का, तो यहाँ पे ई लो, ई भरोगे। आगे देखो इसी प्रकार इस बार कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे प्लस 3, तो एम का 13 होता है, और जब 13 में 3 जोड़ोगे 16, और 16 अल्फाबेट पोजीशन होता है पी का, यानी यहाँ पे पी दोगे। आगे देखो इसी प्रकार ओ से चलोगे तो फिर 2 जोड़ोगे, ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 होता है, 15 में 2 जोड़ोगे 17, और 17 क्यू का होता है, यानी क्यू दोगे। आगे देखना इस बार कितना जोड़ोगे, प्लस 3 जोड़ोगे, तो जी का होता है अल्फाबेट पोजीशन 7, और 7 में 3 जोड़ोगे 10, और 10 जो होता है जे का, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना ई पी क्यू जे होगा। और कौन सा ऑप्शन में है, ई पी क्यू जे, ऑप्शन नंबर डी में। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। समझ, यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर, तो चलना 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है सभी विद्यार्थी। यहाँ पे दिया है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। देखना समझना सभी विद्यार्थी आराम आराम से, यह जो प्रश्न आकृति है ना, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में सही सम्मिलित है, यानी समाया हुआ है। तो देखो थोड़ा जूम करते हैं, अब आप लोग सोचना और बताना। देखो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार है, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर नीचे आया, यह वाला तो यही है। और कौन सा आकृति में है समाया हुआ, देखना। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, सॉरी ऑप्शन बी में तो कहीं दिख नहीं रहा, ऑप्शन डी में तो कहीं और नहीं दिख रहा, और ऑप्शन एक अगर सी की बात करें, जब हम ऑप्शन सी में देखते हैं तो इस प्रकार से नीचे आया, फिर इधर आया, तो इधर आया, फिर नीचे आना चाहिए लेकिन नीचे है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बचा। और ऑप्शन नंबर ए में देखना क्या होगा, अगर हम कहाँ से आते हैं इस प्रश्न में, अगर हम यहाँ से आते हैं इस प्रकार से नीचे आए, देखना नीचे आए, इधर आए, फिर देखो इधर आए, तो फिर इधर आए, फिर देखो फिर हमें नीचे आना है, तो फिर देखो नीचे आ गए, फिर देखो अगर हम इधर चलेंगे क्योंकि इधर आया है तो इधर चलेंगे, फिर देखो यहाँ भी इधर आया और उसके बाद नीचे आ गए, देखो नीचे आ गया तो फिर नीचे आ गया। देखो यानी कि यह जो आकृति है ना ऑप्शन नंबर ए में समाहित है, यानी ऑप्शन नंबर ए में यह समाया हुआ है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल राइट है। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 13 नंबर का प्रश्न। और 13 नंबर का प्रश्न समझना कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करो। देखो यह जो ए बी सी और डी है ना, यह 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप सभी को अलग रहेगा, और यही अलग ऑप्शन जो होगा वह विषम अक्षर होगा, जो कि आप सभी को पहचान करना है। तो देखो किस प्रकार से पहचान करोगे, समझना। सबसे पहले आप लोग देखना इसमें कि क्या इन चारों में अलग हो सकता है। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करना ना, सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो वॉवेल कॉन्सोनेंट देखना, अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट ना हो तो डायरेक्ट आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन पे आ जाना, यानी अल्फ़ाबेट पोजीशन सभी को लिख लेना, फिर देखना कि किस प्रकार सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन हो रहा है, और जिस प्रकार तीनों का एक समान होगा, एक अलग होगा कोई भी, तो उसे आप लोग चयन कर लेना। लेकिन उससे पहले आप लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखना, कि क्योंकि उसमें जल्दी देख लोगे, यानी तुरंत पता चल जाएगा। तो देखो अगर हम बात करें PECG में वॉवेल होता है AEIOU, यह वॉवेल है। O देखो वॉवेल है, I देखो वॉवेल है, और हम इसमें बात करें U देखो तो वॉवेल है। लेकिन FMQ भी इस ऑप्शन नंबर डी में कहीं भी कोई लेटर वॉवेल का नहीं है, यानी कि हमें पता चला कि ऑप्शन ए में भी देखो वॉवेल है, ऑप्शन बी में भी वॉवेल है, और ऑप्शन सी में भी वॉवेल उपयोग किया गया, लेकिन ऑप्शन सी में जो जितना भी वर्ड है ना सभी कॉन्सोनेंट है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यही सबसे अलग है और यही विषम है। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न समझना। आगे देखो अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न में आप सभी को कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का
दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यह जो प्रश्न आकृति है ना, अगर यहाँ पे हम दर्पण लगाते हैं तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा यह कौन सा ऑप्शन में बनेगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न में थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अब आप लोग सोचना और बताना। देखो, जब भी अगर दर्पण प्रतिबिंब वाले आ जाए प्रश्न तो समझना दाएं वाला जो प्रश्न जो होगा वह बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला जो होगा वह दाएं में चला जाएगा। वह जो दाएं बाएं उलट पुलट जाएगा, किस में, दर्पण प्रतिबिंब में। तो देखो, जब हम इसका दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस प्रकार यह तो वर्ग के अंदर ही रहेगा और इस प्रकार से जो ऐसे है इसी प्रकार से होगा, समझना। लेकिन यह जो नीचे की ओर इधर का है ना, यह नीचे की ओर, वह किधर चला जाएगा, तो यह चला जाएगा ऊपर की ओर, क्योंकि दर्पण यहाँ लगा है तो नीचे वाला ऊपर, इधर दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं में चला जाएगा। और बीच में देखो जो गोल बिंदु है वह बीच में ही रहेगा, यानी इसमें भी बीच में ही रहेगा। और देखना यहाँ पे जो इस प्रकार से कट लगा हुआ है इसमें भी यहाँ पे कट लगा रहेगा। और यह जो देखो, यह जो पुच्छी है या ऊपर की ओर हुआ है, यानी इस प्रकार से, तो वह इसमें नीचे की ओर हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, नीचे की ओर। तो देखो कौन सा ऑप्शन में नीचे की ओर दिख रहा है इस प्रकार से, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी। यानी जब इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण प्रतिबिंब तो किस प्रकार बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर बनेगा, यानी इसका राइट जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इसके तरह होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी, इस प्रश्न पे समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर, तो चलो देखना अगला प्रश्न क्या है, समझना। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यह जो आकृति है ना, इस आकृति में आप लोग के लिए त्रिभुज काउंट करने के लिए कह रहा है कि इस आकृति के अंदर कितना त्रिभुज है, 11, 13, 9 और 15। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना बिल्कुल लीजिए। सभी विद्यार्थी अभी तुरंत ही काउंट करना कि इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और जितना भी काउंट हो आप लोग कमेंट में सभी विद्यार्थी ईमानदारी से जरूर करना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हो जिन विद्यार्थी, तो लाइक वाले बटन है, लाइक कर देना, शेयर कर देना और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। लेकिन राइट आंसर इस प्रश्न का कमेंट में जरूर करना, समझ रहे हो। तो चले मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।